हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है एमपीएसआई भर्ती का नोटिफिकेशन। जो कि दोस्तों एमपीएसआई के लिए एक सिलेबस जारी किया गया है, जो कि ऑफिशियल है और ये लगभग 55 पेज का पीडीएफ है। अब दोस्तों, ये पीडीएफ में क्या क्या जानकारी दी हुई है और इसका जो सिलेबस है, जैसे अभी हम देखने वाले हैं इसमें कि इसके सिलेबस में बड़ा बदलाव हो चुका है। और बदलाव क्या क्या हुआ है, और अब होगा दोस्तों 750 नंबर का पेपर इसका, यानी कि 750 अंक का अब इसमें टोटल होने वाला है। और 750 नंबर में कौन सी चीज़ के लिए, जैसे फिजिकल होता है, फिजिकल के लिए इसमें प्री मेंस सारी चीज़ें ऐड कर दी है। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो किस तरीके का रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो इसका सिलेबस आया है वो सिलेबस दोस्तों एक ऐसा सिलेबस है जो कि जिसने पीएससी के जो एमपी पीएससी है इसके सिलेबस को भी फेल कर दिया है। तो दोस्तों हम इसमें पूरी इसकी बात करने वाले हैं कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है, साथ ही इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, और इसको पूरा हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एमपी एसआई की जो पहले वैकेंसी या पहले जो भर्ती होती थी वो किस बेस पे होती थी, या इसकी एग्जाम का पैटर्न क्या होता था, उसके बाद दोस्तों हम समझने वाले हैं कि अभी जो नया पैटर्न आया है वो क्या है। तो अभी आप देखेंगे सबसे पहले कि जो एमपीएसआई का पहले एग्जाम होती थी, तो उसकी जब एग्जाम होती थी तो इसमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले तो कि एग्जाम में टोटल 200 नंबर का पेपर होता था। 200 नंबर का, और इस 200 नंबर के पेपर में जो फिजिकल था उस फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होते थे। साथ ही दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू वगैरह या मेंस वगैरह नहीं था। सिंपल क्या होता था, जैसे 200 का था तो इसमें 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती थी, हिंदी, और 30 नंबर की इंग्लिश, 70 की हिंदी। तो ये टोटल बन जाता था एक पार्ट इसका 100 नंबर का। और जो इसका सेकंड पार्ट था, वो सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बहुत सारे जो कांस्टेबल का सिलेबस होता है, या जैसे उसमें मैथ्स हो गया है, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये वो मतलब टोटल जो इसके जनरल सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट से लगभग जो 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, इन 10 से 12 सब्जेक्ट से 100 नंबर का 100 नंबर का एक पेपर बनता था। यानी कि जो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, इन सबसे मिलाकर के टोटल 100 नंबर का, और हिंदी, इंग्लिश, इन दोनों से मिलाकर के 100 नंबर का, हिंदी भी 70 की और 30 नंबर की इंग्लिश, टोटल ये दोनों मिला के 200 नंबर का एक पेपर होता था। इस पेपर में जो क्वालिफाई करता था उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। फिजिकल भी वहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई था, तो क्वालिफाई फिजिकल में सिर्फ इनको फिजिकल पास करना होता था, और इनका जो भी फिजिकल पास कर लेते थे उनका लगभग सिलेक्शन हो जाता था। ये प्रोसेस पहले होती थी एमपीएसआई में। लेकिन दोस्तों अभी जो इसका एग्जाम पैटर्न आया है या इसका एग्जाम सिलेबस आया है वो क्या है और वो किस तरीके से अभी जो आया है, उसमें सबसे पहले होगा दोस्तों प्री। अब ये जो प्री होने वाला है, इस प्री में ये प्री सिर्फ क्वालिफाई होने वाला है। यानी कि अगर आपको मेंस देना है तो इसको प्री को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इस प्री में जो भी कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करते हैं, या इसमें जिन लोगों का क्वालिफाई होता है वो लोग फिर देंगे यहाँ से मेंस। अब दोस्तों जो मेंस देंगे, इस मेंस में क्या होगा कि 2 पेपर होंगे। टोटल कितने पेपर होने वाले हैं? 2। अब ये जो 2 पेपर हैं, ये 2 पेपर होंगे 300 नंबर के। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ये जो 2 पेपर हैं, इन 2 पेपर में 300 नंबर के 2 पेपर होंगे, 300। तो अब ये जो 300 के 2 होंगे, इसके भी पार्ट 2 होंगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। यानी कि इसको एक को नाम दिया गया है क, एक को दिया गया है ख, एक को दिया गया है क, एक को दिया गया है ख। अब टोटल आप यहाँ पे देखेंगे कि मेंस जो होगा, मेंस में 2 पेपर होने वाले हैं। अब ये जो 2 पेपर हैं, इन 2 पेपर के लिए 300 नंबर के इन 2 पेपर होंगे। लेकिन ये जो 300 नंबर के पेपर हैं, 300 नंबर के पेपर में 150 के इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। अब क्या होगा दोस्तों कि ये जो 150 के
जो दो पार्ट है, इन 150-150 के दो पार्ट के लिए भी यहाँ पे एक माइनस मार्किंग रखी गई है। यानी कि दोस्तों माइनस मार्किंग भी यहाँ पे होने वाली है। अब ये जो पेपर है इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। साथ ही दोस्तों ये जो जैसे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे पहले, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले मेंस मेंस के दो पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड, ये भी होगा 300 का, ये भी होगा 300 का। अब इन 300 में यहाँ पे आप देखेंगे 150-50 नंबर के दो पार्ट में बांटा गया है इसको, 150-150। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जो 150 है इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें अभी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो इसका पीडीएफ है उसको हम देखेंगे और उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो लोग ये पेपर क्वालिफाई कर देंगे, यानी कि सबसे पहले होता है प्री जिन्होंने क्वालिफाई किया वो लोग मेंस में जाएंगे। जब वो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे या मेंस में बैठेंगे, मेंस में ये दो पेपर होने वाले हैं। अब इसमें क्या है, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसका 10 गुना यहाँ पे लिए जाएंगे। ये 10 गुना कैंडिडेट सबसे पहले लिए जाएंगे। प्री तो क्वालिफाई वालों को ले लिया जाएगा, साथ में जो मेंस देंगे, मेंस में जो क्वालिफाई करेंगे उसके 10 गुना को जितने सिलेक्शन जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना को यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इन लोगों को भेजा जाएगा काय के लिए, फिजिकल के लिए। जिन लोग क्वालिफाई होंगे इनका होगा फिजिकल। अब यहाँ पे मेंस जो क्वालिफाई करके आएंगे वो उनके 10 गुना या सॉरी जिन जो पोस्ट है उसके 10 गुना लोग यहाँ पे आएंगे फिजिकल में। अब यहाँ पे फिजिकल में भी 3 चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले होगी रनिंग यानी कि दौड़। उसके बाद आपका लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, इसको जंप कर देता हूँ, जंप। और तीसरी चीज़ आप देखेंगे गोला फेंक, यहाँ पे गोला फेंक। तो ये टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें होने वाली है। अब जो रनिंग होगी, रनिंग के नंबर यहाँ पे रहेंगे 40, लॉन्ग जंप के रहेंगे 30 और गोला फेंक के रहेंगे 30। यानी कि आपका जो फिजिकल है ये फिजिकल टोटल रहेगा 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जो 10 गुना रहेंगे सिलेक्शन, जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना आएंगे फिजिकल में। फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे तो जितनी पोस्ट है उन पोस्ट के 3 गुना, यहाँ पे आप देखेंगे 3 गुना कैंडिडेट फिजिकल के बाद इंटरव्यू में आएंगे। इसके बाद एक और प्रोसेस रहेगी जो कि रहेगी इंटरव्यू। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो इंटरव्यू है ये इंटरव्यू 50 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पे इसके 3 गुना इंटरव्यू बुलाएंगे जितनी पोस्ट है उसके, और वहाँ पे 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 50 नंबर के इंटरव्यू होने के बाद में यहाँ पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और आपकी जो मेरिट बनेगी, जैसे मैं आपको और एक थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देंगे प्री के कोई नंबर नहीं रहेंगे। मेंस देंगे, मेंस होने वाला है आपका 300 के 2, यानी कि 600 नंबर का मेंस। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपके होंगे 100 नंबर का फिजिकल, 40 की रनिंग, 30 की गोला फेंक, 30 का लॉन्ग जंप। 100 नंबर, 50 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। यहाँ पे टोटल हो जाएंगे आपके 600, 150 यानी कि 750 नंबर। अब दोस्तों ये जो 750 नंबर है ये टोटल प्री फिजिकल, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू इन तीनों के हैं। तो जो भी लोग प्री देंगे, प्री के कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप से दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो होने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद इससे आसान भाषा में और आपको कोई समझा नहीं सकता। अब हम समझते हैं दोस्तों सबसे पहले कि ये जो प्री है, प्री तो हो जाएगा, लेकिन जो मेंस है, इस मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे और प्री में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, और जो 300 के 2 पेपर होंगे उसके भी 2 जो खंड बनाए हैं, खंड क और खंड ब, यानी कि 2 पार्ट में उसको 150-150 में बांटा गया है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो उसको देख लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि ये वही पीडीएफ है, लगभग 55 पेज का ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ यहाँ पे जारी किया गया है। ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया है। अब इस पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ें उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि जो प्री होने वाला है, यानी कि जो प्री होगा सबसे पहले, जिसके कोई नंबर वगैरह नहीं होंगे, उस प्री में क्या है 10 सब्जेक्ट टोटल होने वाले हैं। इन 10 सब्जेक्ट में
सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वही 10 सब्जेक्ट हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे और ये 100 नंबर का टोटल होने वाला है। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे क में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी तथा निम्नलिखित विषयों में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि जो आपकी एग्जाम होने वाली है इसमें सिर्फ क्वालिफाई होगा, साथ ही ये 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। अब ये 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना है। 10 सब्जेक्ट भी दे दिए हैं। 10 सब्जेक्ट में आप देखेंगे सबसे पहले एक में हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, फिर नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करेंट अफेयर्स। यानी कि टोटल आपके दोस्तों ये 10 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए। इन 10 सब्जेक्ट से आपका प्री होने वाला है। अब ये प्री के बाद दोस्तों आपका जो मेंस होगा उस मेंस में क्या होने वाला है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा आगे और मेंस के लिए देखते हैं कि मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इसको यहाँ पे आप समझेंगे ख में मुख्य लिपिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 क में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 300 अंक का होगा, अवधि 2 घंटे के लिए होगी। यानी कि दोस्तों आपका जो मेंस होने वाला है वो मेंस 300 नंबर का होगा, उसके लिए 2 घंटे होंगे। अब उसमें भी क्या क्या है उसको भी हम देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके सबसे पहले आप एक छोटी सी और जानकारी आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ फिजिकल का इसका दिया हुआ है, तो फिजिकल में 800 मीटर दौड़ है 40 नंबर की, जो मैंने अभी आपको बताया था, लंबी कूद है 30 नंबर की और गोला फेंक है 30 नंबर का। तो ये यहाँ पे फिजिकल का भी इसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ से इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा आगे से चालू होगा। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अनुसूची 4 में जो दिया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे टोटल सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले कि प्रश्न पत्र योजना, समय रहने वाला इसका 2 घंटे और इस 2 घंटे में 300 प्रश्न होंगे। इसके भी 2 खंड होने वाले हैं। अब ये जो 2 खंड है तो ये 2 खंड में क्या क्या होगा। अब यहाँ देखें प्रत्येक खंड में 150 अंक, यानी कि प्रत्येक खंड जो होगा 150 अंक का होगा। और जो 150 अंक है इसमें प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि आपको सभी प्रश्न करना है, उसमें कोई भी अथवा या अदर में नहीं होंगे। और सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, यानी कि यहाँ माइनस मार्किंग भी आपकी बता दी गई है। तो माइनस मार्किंग अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि माइनस मार्किंग भी इसमें होगी। बाद में जो सेकंड पेपर होगा इसका, उस सेकंड पेपर में भी आप देखेंगे कि 2 घंटे के लिए होगा, 300 नंबर होंगे और इसके भी 2 खंड होने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा इसको भी समझ लो। जैसे सबसे पहले 150 के 2 होंगे, तो पहला जो 150 का होगा उसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यानी कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, और अगर आपका नेगेटिव होता है या गलत क्वेश्चन होता है तो उसकी माइनस मार्किंग यहाँ पे बता दी गई है। सेकंड में भी वही बताया 150 का होगा और यही चीज़ें होने वाली है। तीसरी इसमें 2-3 चीज़ें और दे के रखी, जैसे तर्क शक्ति और डाटा निर्वाचन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे और कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों आपको कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये होता है। और अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो पाठ्यक्रम है या इसका जो सिलेबस है, आप यहाँ देखें जो क होगा, क में जो 150 नंबर का होगा, जैसे अभी हमने बोला था, बताया था कि 300 का 300 के 2 होने वाले हैं। इस 300 के 2 में एक होगा क और एक होगा ख। इसमें भी सेम, एक होगा क और एक होगा ख। तो जो पहला 300 होगा, इस 300 के क में यहाँ पूछा जाएगा इतिहास और भारतीय समाज। साथ ही दोस्तों आप सेकंड में देखेंगे ख में,
तो यहाँ पे ख का भी दिया हुआ है कि शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय, विधान, ये 150 नंबर का, ये 2 चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। उसके बाद जो तीसरा है इसका, यहाँ पे आप देखेंगे जो फिर सेकंड का 300 होगा, इस 300 के भी 2 पार्ट हैं, एक होगा क, एक होगा ख। अब इस जो क है पहले सेकंड का क, इसमें पूछा जाएगा दोस्तों करेंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, ये होगा 150 नंबर का। सेकंड जो है इसमें, यहाँ पे इसको हम देखते हैं, जो इसका सेकंड है यानी कि ख, यहाँ पे ख में दिया हुआ है तर्क एवं अंकों की व्याख्या, यानी कि ये भी आपका 150 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों इस टाइप से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ ही आपका सिलेबस भी यहाँ पे बता दिया गया है। और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो फिजिकल है उसके नंबर भी हैं, तो फिजिकल के भी यहाँ पे बता दिया गया है कि कितनी गोला फेंकने पे या कितना दौड़ने पे कितने अंक मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर बता दी गई है। तो इस टाइप से दोस्तों इसका पूरा सिलेबस है और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि हाइट वगैरह भी है जो मेडिकल के लिए है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा इस पीडीएफ को। तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल साइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और कैसी लगी आपको ये जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको पहले एक बार और थंबनेल पे लेकर चलता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे थंबनेल में कि हमने जो सबसे लास्ट लाइन इसमें लिखी थी कि इसके आगे पीएससी का सिलेबस भी फेल हो गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो पीएससी में होता है प्री होता है, प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, उसमें फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसमें फिजिकल हो रहा है, फिजिकल के नंबर भी ऐड हो रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है वो वाकई में जो आया है उसने सबको परेशान कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है और बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तो अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई की, तो उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप तैयारी करते रहिए और कभी भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ करके और इसके फॉर्म वगैरह आ सकते हैं, वैकेंसी आ सकती है। तो जल्दी इसकी वैकेंसी आने की भी संभावना है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट करवा देंगे। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये नया सिलेबस कैसा लगा इसके ऊपर भी आपकी क्या राय ये भी कमेंट करना। साथ ही दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी या नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।